स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास में हम एक ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में किस लिए मौजूद हैं वो भी आपको बखूबी जानकारी होगी। जी हाँ, जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था बेसब्री के साथ, वो इंतजार अब खत्म हुआ और आरक्षण सूची आ चुकी है। किस आरक्षण सूची की मैं बात कर रहा हूं, आप जानते होंगे। जो ग्राम पंचायतों से या ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं वो समझ गए होंगे, जैसे ही मैंने आरक्षण की बात कही कि किस सूची की मैं बात कर रहा हूं। आरक्षण सूची जो है, कौन सा ग्राम पंचायत कौन सी कैटेगरी लड़ेगी, अर्थात जो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, जो केंद्र सरकार द्वारा आपके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी, वो अब इतने बड़े स्तर तक पहुंच चुकी है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और 13वीं पंचवर्षीय योजना का आगाज हुआ, उसने इतना व्यापक रूप ले लिया है कि जिसके लिए राज्य सरकार को बहुत बड़े स्तर से तैयारी करनी होती है। राज्य निर्वाचन आयोग को बहुत बड़े स्तर से तैयारी करनी होती है। जिस तरीके से लगातार प्रत्याशी इंतजार कर रहे थे कि कब जो है सूची आएगी और कब हम पूरी तरीके से अपने चुनावों का आगाज करेंगे, वो वक्त अब खत्म हुआ। कल जैसे ही, हालांकि एक दौर ऐसा भी आया कि अफवाह चली, कोई फेक जो है लिस्ट जारी हो गई थी, जिसके बाद किन्हीं प्रत्याशियों के सपने टूटते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई और मीडिया ने और जो अधिकारियों ने क्लियर किया कि कौन सा क्षेत्र पंचायत किस सूची में रहेगा, यानी कि कौन सी कैटेगरी लड़ेगी, उसको जिस तरीके से कोई सीट एससी में गई है तो वहां जनरल या ओबीसी के सपने टूटे हैं, और जो यानी कि सामान्य में रही है वहां कोई भी लड़ सकता है। आप बखूबी जानते हैं, जो पिछड़ी के लिए आरक्षित हो गई है उसमें केवल पिछड़ी लड़ सकती है, वहां जनरल के सपने टूटते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि इस सब के बाद जिन लोगों ने अपने बैनर और पोस्टर लगवा दिए थे और उनकी सीट अभी बच गई है, मतलब सामान्य में रही है, वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने बैनर पोस्टर तो लगवा दिए थे, परंतु उनकी सीट किसी अन्य कैटेगरी में जाने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है, हम इंडिया प्लस न्यूज इसलिए आपको ये सब दिखाना चाहता है कि जिस तरीके से ये देखा जाता है कि चुनाव जब आते हैं तो कई कैंडिडेट आपके पास आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, मीठी बातें होंगी, रिश्तेदारियां निकाली जाएंगी। लेकिन इंडिया प्लस न्यूज बेबाक तरीके से अब आपको हकीकत दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आपके गांव में विकास नहीं हुआ है, आपको लगता है किसी प्रकार से ग्राम प्रधान ने जो जिम्मेदारी आपने पिछली पंचवर्षीय योजना में दी थी और वो उस पर खरा नहीं उतरा है, और कोई ऐसा लगता है कि विकास कार्यों में कमी रह गई है, इंडिया प्लस न्यूज का नंबर आपके पास है, आप कॉल कीजिएगा। इंडिया प्लस न्यूज की पूरी टीम वहां पर पहुंचेगी और जो कमियां होगी उन्हें दिखाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी ने, जिसे आपने जिम्मेदारी दी, आपके ग्राम प्रधान ने पूरे तरीके से विकास कार्यों को किया है, हम उसके अच्छे कार्यों को दिखाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। अर्थात इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आपके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजना लाई जाती है, उसके लिए हम भी आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पर्व आता है उसमें ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशी जिसका है वो उसको वोट तो करेगा, परंतु अब वक्त इस तरीके का आ गया है कि सभी लोगों को कानून व्यवस्था का पता लग गया है। किसी प्रकार का कोई दबाव किसी पर नहीं रहता है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी अपने वोट का अधिकार बिल्कुल खुले दिमाग के साथ करते हैं, जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठकर करते हैं। और हम भी आशा करते हैं कि इंडिया प्लस न्यूज के माध्यम से अगर आप किसी ग्राम प्रधान को लगता है कि उसके पास इस तरह का खाका तैयार है विकास के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए, या जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना आती है, वो बाल पोषाहार योजना, उसको सही से और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किसी के प्रधान के पास खाका तैयार है, तो वो प्रधान भी संपर्क कर सकता है। जिला पंचायत सदस्य हमसे संपर्क कर सकता है, और उसके पास खाका ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में लगे कि वो झूठे वादे नहीं कर रहा है। हम सब कुछ दिखाने के लिए ये वीडियो इसीलिए इंडिया प्लस न्यूज के माध्यम से बनाया जा रहा है, ताकि आप तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वो हमारे देश की रीढ़ होते हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो किसान यहीं से ताल्लुक रखता है, अन्न जो उगाता है वो भी, और ग्रामीण क्षेत्र से जो मजदूर होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगों में अपना सहयोग देते हैं, वो सब ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं। और महात्मा गांधी का कथन यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, जिसके बाद मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करूंगा।
उन्होंने कहा था कि हमारे देश की तरक्की का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। तो जो ये पंचवर्षीय योजना आ रही है, ये कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि गांव की दशा और दिशा कैसी होगी, शिक्षा का स्तर क्या होगा। इन सब चीज़ों के साथ हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, हमारा संदेश सभी तक पहुँचाएंगे। इंडिया प्लस न्यूज़ के माध्यम से एक बार फिर अपने दर्शकों को इस महापर्व की बधाइयाँ, क्योंकि एक पर्व होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अपना वोट सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर डालें। इंडिया प्लस न्यूज़ को आप सूचित करें अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास की कोई कमी रही है, हम वो दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।